एक आदमी था। वह सभी प्रकार का ताला खोल लेता था, चाहे वह घर का ताला हो, तिजोरी का ताला हो या जेल का ताला हो, वह खोल ही लेता था। सब उसके हुनर से अचंभित थे। इस वजह से हर तरफ गांव-गांव, शहर-शहर उसके चर्चे थे। हर कोई उसके इस हुनर पर कायल था। एक बार शहर में प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता की चुनौती ये रखी गई कि जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग लेगा उसे एक बक्से के अंदर बंद कर दिया जाएगा और बाहर से ताला लगाकर उसमें पानी डाल दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस बक्से को खोलकर सांस घुटने से पहले बाहर निकल आएगा तो वह प्रतियोगिता जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इसे खोल नहीं पाता है तो वह बक्से के अंदर रखी डोरबेल को बजाकर अपनी हार मान सकता है। वह व्यक्ति जो ताला खोलने में बहुत निपुण था, उसने यह चुनौती सुनी तो उसने झट से जाकर चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसे बक्से में बैठा दिया गया और बाहर से ताला बंद करके उस बक्से में पानी डाल दिया गया। वहाँ खड़े सभी लोग उत्साहित थे कि वह जल्दी से उस बक्से से बाहर आएगा और प्रतियोगिता को जीत लेगा। वहाँ अंदर वह व्यक्ति उस बक्से को खोलने की कोशिश करने लगा। वह अपना सारा दिमाग लगा चुका था, लेकिन उससे वह बक्सा नहीं खुल पाया। उसके लिए अंदर रह पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें घुटने लगी थी और उसने हार मानकर बक्से में रखे डोरबेल को बजा दिया। उसे पानी से बाहर लाया गया और बक्सा खोलकर उसे निकाला गया। जब वह आदमी बक्से से बाहर आया तो उसे पता चला कि बक्से पर कोई ताला नहीं लगा था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसके दिमाग ने इतनी कोशिश करी, लेकिन एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये बक्सा खुला भी हो सकता है। असल ज़िंदगी में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इतना घबरा और बेचैन हो जाते हैं कि हमारा ध्यान समस्या के समाधान की ओर नहीं जा पाता और हम समस्या में उलझकर परेशान होते रहते हैं। अगर कभी भी कोई संकट आए तो अकेले में बैठकर शांत दिमाग से उसका हल खोजना चाहिए। दोस्तों, यह अगली ज्ञानवर्धक कहानी आपको शांति की ओर ले जाएगी और आपके मन से बेचैनी को दूर करेगी। तो चलिए सुनते हैं। एक राजा हमेशा अशांत रहता था। उसकी उदासी खत्म नहीं हो रही थी। उसका मन हमेशा भटकता रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके मन को शांति नहीं मिली। राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए। भिक्षु के ज्ञान पूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुए। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज कैसा चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मान ली और प्रतिदिन भेष बदलकर अपने प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बातों का पता चला। उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राजा के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए थे। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने से महंगाई बहुत बढ़ गई थी। कहीं पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग और राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिलकर राज्य को लूट रहे थे। गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। यह सब जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और वह सब कुछ भूलकर राजकार्य के कार्यों में जुट गया। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर उसने जेल में डलवा दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त कर लिया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्याएं सुनना शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान भी करने लगा। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा था। कुछ दिनों बाद बौद्ध भिक्षु राजा से मिला और पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? तब राजन बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है और उनके दुखों का निवारण करने में लगा हूँ,
इससे मेरे मन को थोड़ा शांति मिल रहा है। तब बौद्ध भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति का मार्ग खोज लिया है। आपने शांति का मार्ग खोज लिया है। अब आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारा मन अशांत और बेचैन है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हमको उस वजह को ढूंढना होगा और उसके समाधान पर कार्य करना होगा, तभी हमारा मन शांत होगा। जैसे राजा के मन के अशांति का कारण था कि उसकी प्रजा उसे परेशान लग रही थी, उसका राज भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन राजा बौद्ध भिक्षु के बताने पर समस्या को जान गया और उसके निदान में लग गया, जिससे उसका मन अपने आप शांत होने लगा। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो मैं आपको चीनी सम्राट और बोधि धर्म की प्रचलित कथा सुनाता हूँ। इसको सुनने के बाद आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा है कि चीन के सम्राट ने बोधि धर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दे, या मुझे कोई ऐसा गुप्त मंत्र बताएं कि मेरे अंदर की अशांति खत्म हो जाए और मैं आंतरिक मौन को प्राप्त हो जाऊं। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा, आप ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आएं, जब यहाँ पर कोई ना हो, केवल मैं ही उपस्थित रहूं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को भी अपने साथ लेकर आएं, उसे घर पर ना छोड़कर आएं। सम्राट महल जाता है, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा अशांत हो चुका था। वह यह सोच रहा था कि वह संत के पास जाएगा, उसे कोई मंत्र तंत्र बता देंगे जिससे उसके मन की अशांति खत्म हो जाएगी। लेकिन यह तो मुझे बेकार की बातों में फंसा रहा है। भला कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ सकता है? व्यक्ति का चित्त तो हमेशा उसके साथ रहता है। सम्राट को पूरी रात नींद नहीं आई और वह बड़े सवेरे ही उठकर तैयार हो गया और बोधि धर्म से मिलने के लिए चल दिया। सम्राट जैसे ही बोधि धर्म के पास पहुंचा तो उसने देखा बोधि धर्म हाथ में डंडा लिए बैठे हैं। बोधि धर्म ने सम्राट को देखकर कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में भी नहीं ले सकता हूँ, यह मेरे भीतर है। तब बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो। अगर मिल जाए तो आंखें खोलना और मुझे बता देना, मैं उसे शांत कर दूंगा। सम्राट भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने अंदर सब जगह खोजा, उसे अशांत मन नहीं मिल रहा था और अब वह पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था, जिसके कारण उसका मन शांत होने लगा था और उसका मन धीरे धीरे अब पूरी तरह से शांत हो गया। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन सम्राट को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका चेहरा एकदम शांत हो गया था, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा प्रतीत हो रहा था। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, आंखें खोलो सम्राट, इतना खोजना पर्याप्त है। अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था कि जितना कोई व्यक्त हो सकता है। उसने बोधि धर्म के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया है। सम्राट बू ने बोधि धर्म के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह व्यक्ति अद्भुत है, वह चमत्कार है। उसने बिना कुछ किए ही मेरे अशांत मन को शांत कर दिया और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। बहुत से मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान और सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्षों तक अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी।
राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया और तथागत से पूछकर वे आश्रम में ही रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते थे। खाना घर से आ जाता, वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मैं संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर जाता नहीं, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब मैं घर से रोटी नहीं मंगवाऊंगा, यहीं एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। और ऐसा ही उन्होंने किया। फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं है, वे फिर बोले, भंते, अब यदि मैं संन्यास ले लूं तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूं, इसीलिए शायद तथागत नहीं मानते हैं। मैं यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा और आराम की सभी वस्तुओं को मैं छोड़ दूंगा। यह सोचकर उस दिन के बाद उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीतने के बाद उन्होंने फिर से बुद्ध से प्रार्थना की, भंते, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। यह सुनकर राजा बाबू दोबारा से आश्चर्यचकित हो गया और सोचा कि अब क्या कमी रह गई है। सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूं, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहां मांगने नहीं गया। इसीलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को भी छोड़ना होगा। राजा बाबू दूसरे दिन प्रातःकाल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दो, भगवान के नाम पर भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने जब राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हांफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहां भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कोई और होगा, ठीक से देखो। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहे तो मैं खाने में विष मिलाकर दे दूं, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, कृपया भिक्षा दीजिए। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा, और राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों का स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे और बोले, राजा बाबू, ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं, भीख मांगने आया हूं, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। उसमें लिखा था, हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस तार के द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके
हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के ही नहीं, बल्कि मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ। राजा बाबू, अब ये कपड़े पहनो। गौतम बुद्ध ने राजा बाबू को समझाते हुए कहा, जब तक मन के अंदर घृणा है तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ। सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध की ये कहानी को आप ठीक से समझे होंगे। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ध्यान करने का सबसे आसान तरीका और ध्यान करने के चमत्कारी फायदों के बारे में जानेंगे। मित्रों, अगर आप भी अपने काम में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो या फिर अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान करने के आसान तरीकों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ध्यान का मतलब क्या है, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, जिससे ध्यान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा दुखदाई होती है। तो पहले नंबर पर यह सवाल आता है कि ध्यान क्या होता है। दोस्तों, ध्यान एक अभ्यास है जहाँ व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, विचार या फिर किसी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करके शांत एवं स्वस्थ मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्राप्त करता है। ध्यान चंचल मन और इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाता है। ध्यान करके आप अपने अंदर छुपी हुई असीम शक्तियों को पहचान सकते हैं, जैसा कि महात्मा गौतम बुद्ध और भारत के अनेक ऋषि मुनियों ने किया है। ध्यान या मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए? आजकल लगभग हर इंसान मानसिक रूप से परेशान है। इस कारण उसकी ज़िंदगी में अशांति और दुख बना रहता है, और इस वजह से वह अपने जीवन में इच्छित सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आपके अंदर की असीम शक्तियाँ बिखरी हुई अवस्था में रहती हैं, जिससे किसी एक काम पर फोकस नहीं होने से आप अपने लक्ष्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने एनर्जी को एक जगह केंद्रित कर पाएंगे। ध्यान करके आप अपने चंचल मन को शांत कर पाएंगे और एक जगह फोकस करके लगा पाएंगे। ध्यान या मेडिटेशन करने के पहले कुछ ज़रूरी सुझाव। ध्यान वैसे किसी भी अवस्था में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन आप अगर इन सुझावों को अपनाएंगे तो आप ध्यान के जल्दी फायदे उठा पाएंगे। जैसे कि ध्यान के लिए शांत वातावरण चुनें। सुबह का समय ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान करने के लिए आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए और ना ही पूरी तरह से भरा होना चाहिए। ध्यान के लिए आरामदायक अवस्था चुनें जिससे आप लंबे समय तक बैठे रह सकें, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी हो, ऐसी अवस्था चुनें। आपके बैठने का आसन आरामदायक हो जिस पर आप आराम से बैठ सकें। शुरुआत में ध्यान आप 4-5 मिनट ही करें, बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर आप 1 घंटे आधे घंटे तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में आप अपने मन को ज़बरदस्ती बांधेंगे तो इससे आपका मन ध्यान से भागने लगेगा, और जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको बोरियत लगने लगेगी। तो चलिए अब हम ध्यान करने के 5 आसान तरीकों को जानते हैं। आप इन आसान तरीकों से अपने व्यस्त दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके ध्यान में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकेंगे और इसके फायदे उठाकर अपनी ज़िंदगी को सफलता की ओर ले जा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान मुद्रा में बैठें और अपनी नज़र को नाक के अगले हिस्से पर केंद्रित कर दें। अब एक गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे से सांस को छोड़ें और गिनती करें। दोबारा गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे से छोड़ें और गिनती करें। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आप 100 तक की गिनती को पूरा करें। बाद में फिर शुरू से करें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। शुरुआत में यह प्रक्रिया आप 2-4 बार कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे आपके फोकस में सुधार होगा। दूसरा,
त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान का मतलब है किसी वस्तु को एक टका निहारना। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे दीपक की लो, आसमान के तारे, भगवान की तस्वीर या फिर किसी छोटी बिंदु को देखते हुए आप एक टक उसे निहारते रहें और उसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते रहें। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और आप धीरे धीरे अपने मन को एक जगह एकाग्र कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर चलते फिरते ध्यान करना। आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं। आप कहीं भी जाओ, अपने कदम की गिनती करने लग जाओ 1 से 100 तक। इस प्रक्रिया को ध्यान से दोहराते रहो। इस प्रकार आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होने लग जाएगा और आपकी एकाग्रता बढ़ाने में फायदा करेगा। नंबर 4, भांवरे वाला ध्यान। यह ध्यान आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके फायदे बहुत बढ़िया हैं। आप कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठें और आंखें बंद कर लें। अब आप गहरी सांस लें। कुछ देर सांस को रोके रखें, जबरदस्ती ना करें। फिर भांवरे जैसी आवाज़ के साथ में गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालें, जैसे इस प्रकार। आप अपने नाक से सांस छोड़ते हुए अपने मुंह से आवाज़ निकाल सकते हैं। वापस गहरी सांस लें और यही प्रक्रिया 2-4 बार दोहराते रहें। इस भांवरे वाले ध्यान को आप 10 दिन करके देखिए। आप देखेंगे कि आपकी ध्यान की शक्ति पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। नंबर 5, कल्पना ध्यान। कल्पना ध्यान करने के लिए आप अपने कमर को सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद कर लें, नॉर्मल सांस चलने दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी रखें और चेहरे पर स्माइल रखें। अब आप कल्पना करें कि ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा आपके सिर के चोटी के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके हर अंग को स्वास्थ्य और स्वच्छ कर रही है। आपके हर अंग की बीमारी को दूर कर रही है। आपका शरीर इस दिव्य ऊर्जा से प्रकाशमान हो रहा है। महसूस करें कि आपके सारे दुख, दर्द और तनाव दूर हो रहे हैं। आप इस दिव्य शक्ति को मुस्कुराते हुए चेहरे से महसूस करें, या महसूस करें कि उस परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो रहा है और आप महसूस करें कि आपका चेहरा दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार की कल्पना आपका दिल जितना समय करने को कहे आप कर सकते हैं। आप इस असीम अंतरिक्ष शक्ति का अनुभव करते रहें। इस प्रकार का ध्यान आप नियमित करने से आपको एक ही हफ्ते के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। इससे आपके मन और शरीर में एक गजब का अनुभव होने लगेगा। तो अब 5 प्रकार के ध्यान पूरे हुए। अब ध्यान करने के फायदे के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके फायदे के बारे में नहीं जानेंगे तब तक पूरी तरह से हमारा मन ध्यान में नहीं लगेगा। तो चलिए जानते हैं। ध्यान या मेडिटेशन करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से लाभ ही लाभ मिलते हैं। ध्यान से शरीर का लाभ। टेंशन या तनाव हमारे शरीर पर बहुत ही घातक प्रभाव डालता है। ध्यान के अभ्यास से हमारा पूरा शरीर शांत हो जाता है। हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्लड प्रेशर, पाचन क्रिया सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। नींद अच्छी आने लगती है। दिमाग स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है और एकदम आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं। ये हो गए ध्यान के शारीरिक फायदे। अब जान लेते हैं ध्यान के मानसिक फायदों के बारे में। वैसे तो आपके दिमाग में दिन भर विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, जिससे हमारा ध्यान बाहरी समस्याओं से हट जाता है। नकारात्मक से सकारात्मक की ओर हमारा मन चलने लगता है। नियमित ध्यान करने से एकाग्रता शक्ति बढ़ने लगती है, जिससे हमारी रचनात्मक और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ तनाव में भी कमी होती है। ध्यान करने से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से सुलझा पाते हैं। हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाती है, जिससे कि रिश्तों में भी सुधार होने लगता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी गजब का आत्मविश्वास आ जाता है, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है। तो अब बचा है ध्यान का आध्यात्मिक लाभ। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान का अभ्यास निरंतर करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन भी ऊंचाइयों को छू लेता है। इससे आप अनदेखे अनसुलझे रहस्य को भी जान सकते हैं। ध्यान से हम परमात्मिक परमेश्वर की असीम शक्तियों की कुछ झलक पा सकते हैं। ध्यान से हम अपार ज्ञान, प्रेम और शक्ति को हासिल कर सकते हैं। ध्यान को साध लेने से
आपका हर एक पल आनंद से भर जाएगा और आप हमेशा एक अजीब सी खुशी में डूबे रहेंगे। ध्यान करने से और भी बहुत कुछ होता है जो कि असीमित है। जैसा कि हमारे परम प्रिय महात्मा गौतम बुद्ध जी ध्यान में हमेशा डूबे रहते थे, क्योंकि उसमें एक अजीब सी आनंद आती है। अगर आप इसका थोड़ा सा अंश पा गए तो आपका जीवन हमेशा खुशियों से भर जाएगा। ध्यान करने के और भी बहुत से फायदे हैं जो कि असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आपकी याददाश्त मजबूत होती है और पढ़ाई में ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। विभिन्न बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आपके किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है और आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव दिशा की ओर ही देखेंगे। आप अपने अंदर की बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रित कर पाएंगे और इन शक्तियों को एक जगह फोकस करके लगा पाएंगे। ध्यान करने से आप अपने अंदर अच्छा महसूस करने लगेंगे और अच्छा महसूस करने से आपके अंदर अच्छे हार्मोन बनने लगते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में एक दमदार बढ़ोतरी होती है। ध्यान की शक्तियों को कोई माप नहीं सकता। इससे आप चाहें जो हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि रोज हमें ध्यान करना है। शुरुआत में आप 10 मिनट ही ध्यान करें, लेकिन आप ध्यान को जरूर करें। और अगर आपके अंदर कुछ पाने का हौसला ही नहीं है, आपके अंदर कुछ जिद ही नहीं है, तो आप फिर बैठे रहिए किसी चमत्कार की उम्मीद में कि कभी चमत्कार होगा और हमारा जीवन एकाएक बदल जाएगा, जो कि ऐसा कभी होगा नहीं। यार, आप शुरुआत करके तो देखो। आपको केवल शुरू में थोड़ा भारी लगेगा, फिर यह आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप देखेंगे कि ध्यान आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बन गई है। फिर आप देखेंगे कि ध्यान करने से आपको अजीब खुशी मिलती है, जिसके बगैर आप रह नहीं पाएंगे और आपका मन जो चाहेगा वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन हमेशा पॉजिटिव दिशा की ओर रहेगा। तो दोस्तों, आज की बात को यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई दमदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ।